जो बच्चे इस साल क्लास 8 पास करके क्लास 9th में आ रहे हैं, यानी 2026-27 सेशन वाले बच्चे, 2 अप्रैल को सीबीएसई हेडक्वार्टर में बैठकर एक नई अनाउंसमेंट की गई, जिसमें एक पीडीएफ रिलीज किया गया, जिसमें आपको बताया गया कि आप सिलेबस चेक करने से पहले इस इनिशियल पेज के पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टीचर्स को भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। इसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको एडवांस मैथ देना है, एडवांस साइंस देना है, आपकी किताबें कब रिलीज होंगी, कौन सी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन आपको समझने में इसको प्रॉब्लम जरूर होगी, तो इसको मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए क्लियर कर दिया है। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि क्लास 9th के लिए अगर कंटेंट तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत प्यारा कंटेंट तुम्हें मिलने वाला है। देखो, सीबीएसई का बहुत पहले से ये मन था कि हम एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आएंगे और इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। फिर आता है आपका एनसीएफएससी 2023, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, यानी हमें जो चीज़ें बदलनी है वो 2023 के अकॉर्डिंगली हमें बदलनी है। अब इसमें किया क्या क्या जाने वाला है और आपके सवाल क्या क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि भैया 3 लैंग्वेज सिस्टम क्या है, क्योंकि इसकी पीडीएफ की शुरुआत में आपको 3 लैंग्वेज पीडीएफ सिस्टम वाली बात होगी। दूसरी चीज है कि एडवांस मैथ और एडवांस साइंस क्या सबको पढ़ना है, कि हम स्टैंडर्ड मैथ और स्टैंडर्ड साइंस लेकर पढ़कर अपना काम चला सकते हैं। तीसरी बात है कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट इस बार मेन सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, कितने सब्जेक्ट का हमें फाइनल एग्जाम देना होगा। चौथी चीज, ये जो CTAI है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसको पढ़ना है, क्या हमें भी पढ़ना है, क्या हमारे लिए इसका एग्जाम देना कंपलसरी होगा, ये बातें पर बात करेंगे, इन बातों पर बात करेंगे। पांचवी बात है कि नई किताबें कब आएंगी। इस 2 तारीख के लाइव इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई गई हैं, आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सीबीएसई अब चाहता है कि आपका करिकुलम पहले जैसे क्या था कि 10th तक की चीज़ें एक थी और उसके बाद 11th 12th अलग था, अब वैसा नहीं करना चाह रहा है। अब वो करना चाह रहा है कि क्लास 3rd से 5th तक एक अलग सिस्टम हो, क्लास 6 से 8 तक एक अलग सिस्टम हो और क्लास 9 से लेकर 12th तक एक अलग सिस्टम हो। यानी इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो सारी चीज़ें क्लास 9 से होंगी या फिर क्लास 6 से होंगी या फिर क्लास 3rd से होगी। तो धीरे धीरे 3rd से 6 से और 9 से इम्प्लीमेंट होना इस साल से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 6, 7, 8 में भी किताबें कुछ कुछ पिछले सालों से बदलनी शुरू हो गई थी। अब जो 9th में बदलाव हुआ है वो 3 सिस्टम है। पार्ट 1 है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज को लेकर चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। दूसरा पार्ट है आपका बहुत कोर सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। और तीसरा आपके लिए एक नया पार्ट इंक्लूड किया गया जिस पर फोकस किया जाएगा, जो पहले थोड़ी बहुत हुआ भी करती थी, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अब ध्यान दिया जाएगा। क्या है वो 9th के लिए तो है इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज की चीजें। लैंग्वेज में एक डाउट आ रहा है कि भैया हमारे क्या 3 लैंग्वेज पढ़ने होंगे। तो लैंग्वेज को लेकर सीबीएसई ने क्लियर किया है कि अभी आपको 3 लैंग्वेज नहीं पढ़ने। जो बच्चे इस साल क्लास 9th में आए हैं उन्हें वही 2 लैंग्वेज ही पढ़ने हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश, आप संस्कृत और इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको संस्कृत और इंग्लिश, या फिर जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये R1, R2 और R3 वाली जो बात है वो आगे आने वाले समयों में इंप्लीमेंट होगी। कैसे? जो 2026-27 का इस साल का सेशन होगा, क्लास 6 का बच्चा अब 3 लैंग्वेज पढ़ेगा। यानी जो बच्चा इस साल क्लास 6 में जा रहा, आप नहीं, जब अगले साल की बात करूंगा तो 6 और 7 दोनों क्लास के बच्चे, फिर उसके सेशन यानी 28-29 में बात करूंगा तो 6, 7, 8, यानी वो बच्चा जो 9th में एंटर करेगा 2029-30 के सेशन में, उससे 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2030-31 में ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका होगा। 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों क्लासेस में बच्चे 3 लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे। तो लैंग्वेज को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि सीबीएसई आपसे क्या क्या पढ़वाना चाहती है। पहले वो आपसे पढ़वाना चाहती है मैथमेटिक्स, फिर आपसे वो पढ़वाना चाहती है साइंस, फिर वो आपसे पढ़वाना चाहती है सोशल साइंस। आप कहोगे भैया ये तो हमसे पढ़वाया ही जा रहा था, अब और क्या पढ़वाना चाहती है? आपको पढ़ाएगी आर्ट्स एजुकेशन, आपको आर्ट्स बनाना सिखाएगी, आपको म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें सिखाएगी, थिएटर सिखाएगी, डांस सिखाएगी, ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई के फील्ड में अगर अच्छा नहीं करना चाहते हैं, वो इन फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो उनको स्कूल से इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ना कि उन्हें ये सारी चीज़ें कॉलेज में जाकर देखने को मिले। बहुत अच्छी चीज़ इंप्लीमेंट की गई। एजुकेशन इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, यानी आपको 2 चीजें पढ़ाई जाएंगी क्लास 9th में, इंडिविजुअल इन सोसाइटी
एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यानी आप वो देखते हो ना, इथिक्स से रिलेटेड चीजें वो अब स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को सोशली भी हमें बहुत स्ट्रांग करना है कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है, आसपास लोगों से कैसे बर्ताव करना है, ये सारी चीजें अब आपका इस चीज में इंक्लूड की गई 9th में। एक और चीज इंक्लूड की गई 7वीं सब्जेक्ट, दैट इज फिजिकल एजुकेशन, जिसका नाम सुनने को मिलता था क्लास 11th में। हालांकि गेम पीरियड तो होता था, बट गेम पीरियड के नाम पे भी मैथ्स वाले टीचर आपकी क्लास ले लेते थे। बट अब फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ाया जाएगा, इसका इंटरनल असेसमेंट भी होगा, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 8वीं चीज है वोकेशनल एजुकेशन, जिसको मैं पर्सनली चाहता था कि ये एज सुन एज पॉसिबल हर बच्चे के करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो घर में हमारे इलेक्ट्रीशियन आए हैं ये बहुत गंदा जॉब कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बनना हमारे लिए खराब चीज है, ये आदमी जो हमारे यहाँ दरवाजे लगाने आया है ये बहुत बेकार आदमी है, ये एकदम नहीं पढ़ा है तो ये काम कर रहा है। नहीं, अब ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाई जाएगी स्कूल करिकुलम में, जिससे उनके अंदर एक भाव भी पैदा होगा कि ये चीजें खराब नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं अगर वो कर रहे हैं तो। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज इंक्लूड की गई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया सब्जेक्ट कितने कितने पढ़ने हैं, उसको मैं समझाता हूं। देखो, जो एग्जिस्टिंग 2025-26 था, जो इस साल पास हुआ है, वो 10th में क्या क्या चीजें पढ़ रहा था, वो ये चीजें पढ़ रहा था। आपके लिए जो दो बच्चे जो न्यू 2026-27 में आए हैं, नए सेशन में आए हैं, क्लास 9th का बच्चा क्या क्या पढ़ेगा? एक तो वो पढ़ेगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, यानी अगर बच्चा इंग्लिश ले लिया एक लैंग्वेज तो दूसरा ले लेगा लैंग्वेज 2, यानी हिंदी ले लिया, संस्कृत ले लिया, कोई भी ले लिया, 2 लैंग्वेज तो आपको पढ़ना है। तीसरी चीज है मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एडवांस। अभी एडवांस क्या है इसके आगे मैं बताऊंगा, इसकी चिंता मत करना, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट तुम्हारा होगा मैथमेटिक्स। चौथा सब्जेक्ट होगा तुम्हारा साइंस एंड साइंस एडवांस, लेकिन आपको अभी समझना है साइंस। ठीक है, और उसके बाद बात करूंगा सोशल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट तो एकदम से कंपलसरी, इसको लेकर आपको इधर उधर नहीं होना है, इसका बोर्ड एग्जाम भी देना है, यानी इसका 9th में तो आप इंटरनल असेसमेंट आप करवाओगे ही करवाओगे और एनुअल एग्जाम भी आप दोगे। अब इसके बाद एक चीज आता है इंडिविजुअल इन सोसाइटी। अब ये इंडिविजुअल इन सोसाइटी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहां लिखा हुआ है स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट होगा। स्कूल में इसका इंटरनल असेसमेंट होगा, स्कूल में इसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इसकी किताबें मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आप इसको ध्यानपूर्वक सीखोगे। फिर उसके बाद है लैंग्वेज 3 ऑप्शनल अप टू 2028-29, यानी तीसरे लैंग्वेज की जो बात हो रही थी वो आप पढ़ सकते हो। आपकी इच्छा है कि मुझे अभी से तीसरा लैंग्वेज सीखना है, यू कैन ऑप्ट स्पेनिश, यू कैन ऑप्ट जापानीज, यू कैन ऑप्ट थाईज। तो आप जो भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं 2 के अलावा तीसरा आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी आपके लिए नहीं होगी कि ये आने वाले सेशन में 9th के बच्चे जो 2028-29 के होंगे उनके लिए कंपलसरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आर्ट एजुकेशन, ये आर्ट एजुकेशन आपको अब पढ़ाया जाएगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपके स्कूल में इसके बारे में चीजें बताई जाएंगी। आपको आर्ट्स बताना, जो चीजें मैंने आपको बताई कि म्यूजिक से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल इन सोसाइटी, आर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, ये 6वां वो सब्जेक्ट होगा जो आपके लिए कंपलसरी होगा, जिसका आपका स्कूल बेस्ड इंटरनल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपके पास एनुअल एग्जामिनेशन के लिए कितने सब्जेक्ट हो गए। एक तो हो गया लैंग्वेज 1, दूसरा हो गया आपके पास लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन। अभी और चीजें हैं आपके पास, एक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है आगे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा ऑप्शन, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका आप स्कूल का एनुअल एग्जाम भी दोगे। अब आप समझो कि इस साल आप क्लास 9th में 7 सब्जेक्ट का एनुअल एग्जाम दोगे। इस चीज को गांठ बांधकर अपने दिमाग में भर दो कि 5 नहीं 6 नहीं, इस बार आपको 7 सब्जेक्ट का एनुअल एग्जाम देना है। इसके अलावा आपको सीटी एंड एआई का एग्जाम तो नहीं देना है, इसका आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में, जिसका आपको स्कूल में इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। अब कुल मिलाकर देखो कि आपके पास इंटरनल असेसमेंट और फाइनल एग्जाम को लेकर कितने सब्जेक्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, जिनका आपका इंटरनल असेसमेंट और फाइनल एग्जामिनेशन होगा। कुछ का फाइनल और कुछ का इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर मैं आपको कंफर्म बताऊं कितने सब्जेक्ट का आपको फाइनल एग्जाम देना ही देना है, तो वो है टोटल 7 सब्जेक्ट। दोबारा बता दे रहा हूं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस,
वोकेशनल एजुकेशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसका आपको इंटरनल असेसमेंट भी देना है और एनुअल एग्जाम भी देना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? जब आप क्लास 10th में जाओगे अगले साल तो आपके साथ क्या होगा, थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं ताकि चीजें क्लियर रहें। जब आप 2027-28 के सेशन में क्लास 10th में होगे तो उस बार आप बोर्ड एग्जाम किसका किसका दोगे? आप एक लैंग्वेज जो आपने चूज किया होगा क्लास 9th में, दूसरा लैंग्वेज जो आपने चूज किया होगा क्लास 9th में, मैथमेटिक्स का आप एग्जाम दोगे, साइंस का आप एग्जाम दोगे और सोशल साइंस का आप एग्जाम दोगे। स्टिल आपके पास लैंग्वेज 3 ऑप्शनल होगा, आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन का आप इंटरनल असेसमेंट दोगे, आर्ट एजुकेशन का आप इंटरनल असेसमेंट दोगे, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग का आप इंटरनल असेसमेंट दोगे। वोकेशनल एजुकेशन का आप बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर करोगे, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर करोगे। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अब जैसे पिछले साल के भैया दीदी 6 सब्जेक्ट का पेपर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देते थे, अब आप 7 सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे ही दोगे। ये आपके साथ एक नई चीज की गई है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस बार मेन सब्जेक्ट जो आपको दिखाई जा रहे हैं वो किस तरीके के दिखाए जा रहे हैं, एक तो मैथमेटिक्स एडवांस दोनों एक चीज हो गई, साइंस एडवांस दोनों एक चीज हो गई, सोशल साइंस ये हो गए 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके पास मेजर होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, वोकेशनल एजुकेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई, फिजिकल वेलबींग और आर्ट एजुकेशन को भी मेन सब्जेक्ट में डाला गया है, जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और जिसके बारे में आपको अवेयर कराया जाएगा। कुछ का इंटरनल असेसमेंट होगा, कुछ का आपका फाइनल असेसमेंट भी होगा। अगर मैं बात करूं वो सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल में आपके पास है, जैसे स्कूलों में क्या होता था, ऑप्शनल के नाम पर आपको या तो कंप्यूटर या तो आपको आईटी दे दिया जाता था। अब स्कूल को ये कंपल्सन नहीं करना पड़ेगा, बच्चा होम साइंस भी ले सकता है, बच्चा पेंटिंग ले सकता है, बच्चा एनसीसी भी ऑप्ट कर सकता है, बच्चा एलिमेंट ऑफ बिजनेस, बच्चा एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, टूरिज्म पढ़ सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस पढ़ सकता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन पढ़ सकता है, मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ सकता है। तो ये सारे ढेर सारे ऑप्शन है, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने स्कूल से बातचीत करके इसे चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा जो सबसे मेजर टॉपिक है इस वीडियो का कि भैया ये जो मैथमेटिक्स का एडवांस और स्टैंडर्ड है ये क्या है, वो पिछले साल के भैया की तरह बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ कहाँ गया, और समझाता हूं। देखो, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम या तो मैथ्स और साइंस सिर्फ पढ़ाई करो, जो एक मैथ होगा स्टैंडर्ड मैथ, जो कंपलसरी होगा हर बच्चे को पढ़ना। अब एक बच्चा जो चाहता है नहीं मेरे को मैथ्स और स्ट्रांग करनी है, मुझे मैथ्स में बहुत ताकतवर बनना है, मुझे साइंस में बहुत ताकतवर बनना है, मुझे आगे जाकर जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है, इवन वो बच्चा जो नहीं भी ऑप्ट करेगा वो भी कर सकता है, वो और डीप मैथ पढ़ना चाहता है तो वो चूज करेगा कि भैया मैं एडवांस मैथ और साइंस एडवांस का भी पेपर दूंगा। ठीक है, क्या चीजें हैं, देखो मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है दोनों के लिए, कॉमन स्टैंडर्ड कंटेंट है। अब बच्चा 9th और 10th में स्टैंडर्ड मैथ लेगा ही लेगा, और हर बच्चा अब 11th से मैथ पढ़ सकता है, बायो पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है। किसी के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि तुम बेसिक लियो तो तुम मैथ नहीं ले सकते हो, तुम स्टैंडर्ड लियो तभी तुम मैथ ले सकते हो। ठीक है, ये अच्छी चीज है। पेपर आपका 80 नंबर का होगा, 9th में होगा, आपका स्कूल एग्जामिनेशन में होगा, 10th में जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। अब अगर मैं बात करूं एडवांस का, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो दोनों मत दो, आप चाहो तो एक दो, आप चाहो तो दोनों दो। कैसे? इसका 25 नंबर का पेपर होगा। कब होगा? बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th ऑफ 2027-28 एंड ऑनवर्ड्स, 1 आवर ड्यूरेशन एंड ऑल हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। देखो, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि 9th में हो सकता है कि आपको फोर्स न किया जाए एनुअल एग्जाम में इस 25 नंबर के पेपर को पार्टिसिपेट कराने के लिए, बट अगर आपने एडवांस मैथ ऑप्ट किया है, 9th से आप पढ़ रहे हो, 10th में भी अगर आप पढ़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसका 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। 3 घंटे पेपर के बाद 1 घंटे और एडवांस मैथ का पेपर। अभी समझा रहा हूं, घबराओ मत। हो सकता है कि ये स्कूल्स क्या करे, नहीं हम 9th में भी एग्जाम लेंगे जिस पैटर्न पर 10th में बोर्ड एग्जाम्स होगा, इसके बारे में आने वाले समय में और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सेम चीज है साइंस के लिए, वो भी पेपर 25 नंबर का होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया क्या क्या मेन रूल है, क्या हमारा रिजल्ट में ये चीज शो करेगा, उसको ये सारी चीजें डाउट्स क्लियर करता हूं। देखो, इन्होंने पहला पॉइंट दिखाया कि ऑल स्टूडेंट वेदर ऑप्टिंग फॉर एडवांस और नॉट will appear in common final examination board in class 10th school board examination in class 9th of 80 marks and 3 hours। मतलब सभी बच्चों को कंपलसरी वाले स्टैंडर्ड मैथ और स्टैंडर्ड साइंस तो देना ही देना है। 80 नंबर का पेपर होगा, 9th में भी होगा, 10th में भी होगा बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन वो बच्चा
जो इन एडिशन स्टूडेंट ऑप्टेन फॉर एडवांस लेवल विल टेक एन एडिशनल एग्जामिनेशन ऑफ 25 मार्क्स 1 आवर एट हाई लेवल बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट। जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेसिस पर आपको हाई लेवल के कंटेंट के बेसिस पर आपका 1 घंटे का और पेपर कराया जाएगा जिसकी मार्क्स होंगे 25 नंबर। अब तुम्हारे मन में वो सवाल आ रहा होगा ना कि इसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं, अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज है कि दस द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल, स्टैंडर्ड एंड एडवांस ऑफ द क्लास 9 and mathematics advanced and science advanced at class 10th. स्टूडेंट कैन चूज नन वन बोथ। यानी मुझे अभी भी लग रहा है कि देखो सीबीएसई चाहती है कि आप इस एग्जाम को एडवांस को आप 10th में दो, ठीक है, बट स्कूल कोशिश करेगा कि आप 9th में भी दो 10th में भी दो। ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी मत ऑप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेसिस पर आपको ना तो जज किया जाएगा, ना तो आपके इंटरनल इसके बेसिस पर दिए जाएंगे, ना ही आपको 11th में मैथ चूज करते समय ये पूछा जाएगा तुमने एडवांस मैथ लिया था क्या, तुम कह दोगे नहीं लिया था तो तुम्हें मैथ्स नहीं दिया जाएगा। ऐसा सीबीएसई ऐसा स्कूल नहीं कर सकता है। हर बच्चा जो एडवांस ऑप्ट करेगा वो भी मैथ ले सकता है, जो नहीं भी ऑप्ट करेगा वो भी ले सकता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तीसरी बात, ए कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% एंड एबव मार्क्स for optional advanced examination shall have the following recorded in the mark sheet। यानी अगर आपने इस एडवांस मैथ या एडवांस साइंस को ऑप्ट किया, ठीक है, आपका नंबर 25 में से 50% से ज्यादा है, यानी 14 नंबर से ज्यादा है, यानी 15 नंबर है, 16 नंबर है, 25 में से 25 है, तो आपके रिजल्ट पे शो करेगा कि बच्चे ने एडवांस मैथ का पेपर दिया था, उसका इतना स्कोर आया है, यानी ये बच्चा बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप मान लो 50% से स्कोर कम किए, आपने पेपर तो दिया लेकिन आपका स्कोर कम आया, तो आपका मार्किंग में कहीं नहीं दिखाया जाएगा कि आपने एडवांस मैथ ऑप्ट भी किया था, ठीक है, यानी उसके बेसिस पर आपकी जजमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। हाउएवर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एडवांस एग्जाम शैल नॉट बी एडेड टू द ओवरऑल एग्रीगेट और टोटल स्कोर। क्या भैया ये हमारे टोटल स्कोर में ऐड किया जाएगा क्या? नेवर। ये आपके टोटल स्कोर में नहीं ऐड किया जाएगा। आपका बोर्ड का रिजल्ट हो या आपका 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट हो, इसके बेसिस पर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चौथी बात, दिस 2 लेवल स्ट्रक्चर विल नॉट अप्लाई टू द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस कंडक्टेड द स्कूल लेवल ऑफ द क्लास 10th। ये कभी भी आपके इंटरनल असेसमेंट को जज नहीं करेगा। हालांकि इन्होंने देखो क्लियरली लिखा है कि 10th, यानी अभी इनका पूरा का पूरा मूड है कि ये जो एडवांस वाली बातें हम कर रहे हैं वो 10th में हम फाइनल एग्जाम में इंक्लूड करेंगे, बाकी क्लियर आ जाएगा। फ्रॉम द एकेडमिक 2026 द स्कीम ऑफ द 2 लेवल मैथमेटिक्स बेसिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एग्जाम विल बी डिसकंटिन्यूड। हाउएवर स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 2026 हैव ओनली कंटिन्यूड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। ये बात ये लिखी गई है कि जो बच्चे इस साल 10th में पढ़ रहे हैं, यानी आपके भैया दीदी, उनको तो बेसिक और स्टैंडर्ड ऑप्ट करना है, लेकिन उसके बाद से अगले साल से कभी भी ये बेसिक और स्टैंडर्ड वाला जो नौटंकी है ये खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल मैं इसको नौटंकी मानता हूँ, क्योंकि एक बच्चा चलो ठीक है यार वो बेसिक मैथ लिया, बट उसे महसूस होना है कि यार मैं कर सकता हूँ मैथ, मैं 11th से मैथ से लेकर पढ़ूंगा। आपने उसका ऑप्शन ही छीन लिया था, ठीक है, कोविड के बाद से आपने ऑप्शन दिया था, बट पहले आपने कंपलसरी किया था कि जो बच्चा बेसिक मैथ लिया रहेगा वो कभी भी मैथ्स ऑप्ट नहीं कर सकता। उस तरीके की चीजें अब बंद कर दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें बच गई होंगी, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होंगे, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ को मैं समझा दूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। तो हमने 3 लैंग्वेज रूल को समझ लिया, हमने एडवांस मैथ और साइंस के सिस्टम को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम देना है, कितने सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम देना है। आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग और एआई है वो 9th के लिए किस तरीके से होगा, क्या कंपलसरी होगा या नहीं होगा। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नई किताबें कब आएंगी। देखो नई किताबों के बारे में कहा गया है कि 2 तारीख को कहा गया था कि 15 दिन के बाद यानी 17 अप्रैल के आसपास ये पीडीएफ फॉर्म में एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और फिजिकल फॉर्म में दुकानों पर आपको मिलने लगेगी। तो तब तक के लिए निश्चिंत रहिए, तब तक के लिए मजे करिए। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको करते रहिए, सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा, हम चीजें आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इस साल क्लास 9th में अच्छा करना चाहते हो ना, ये एडवांस मैथ और एडवांस साइंस को आज सीबीएसई इंक्लूड कर रहा है। हम ना 3 साल से काम कर रहे हैं इस पर। हमारा एक स्पार्क बैच चलता है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अलग वीडियो में बता दूंगा कभी। स्पार्क बैच चलता है जिसमें क्या होता है कि मैं बस 100 बच्चे लेता हूँ, उन 100 बच्चों को ना प्रिपरेशन करवाता हूँ प्री फाउंडेशन का, ठीक है। तो अब तो मैं बहुत अच्छे से 9th पे ही पूरा फोकस कर रहा हूँ। इन बच्चों को एडवांस मैथ और एडवांस साइंस को बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं, हालांकि हम पहले से भी पढ़ाते हुए हैं तो हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चीज़ों में।
तो आप स्पार्क 4.0 में एनरोलमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप मुझसे बातचीत करके भी चीज़ें समझ सकते हो। बाकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके रखो। 9th बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।